कहते हैं जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। ऐसा ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में किया है। उन्होंने अपने करीब करीब सभी करीबियों के गृह जिले में बजट की घोषणाओं की बरसात कर दी, लेकिन एक बार फिर से सचिन पायलट के साथ पक्षपात कर दिया। सचिन पायलट के गृह जिले टोंक के लिए कोई खास घोषणा नहीं की गई, जिनका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में पेश किए गए बजट में जोधपुर के लिए घोषणाओं की झड़ी लगा दी। इस झड़ी का फायदा उनके करीबियों को भी मिला है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद डोटासरा के गृह जिले सीकर के लिए भी सीएम ने दोनों हाथ खोल दिए, लेकिन जब बारी आई सचिन पायलट की तो उनके गृह जिले टोंक की केवल 40% मांगों को ही पूरा किया गया। अल्पसंख्यक बाहुल्य होने के बावजूद टोंक को बजट में कुछ विशेष नहीं मिला। वहीं पायलट गुट से मंत्री बनाए गए रमेश मीणा के गृह जिले करौली को भी कुछ खास नहीं मिला, लेकिन दोबारा से पर्यटन मंत्री बनाए गए विश्वेंद्र सिंह की घोषणाओं से झोली भर दी गई। हालांकि भरतपुर जिले से 3 मंत्री होना भी एक बड़ी वजह है। वहीं हेमाराम चौधरी के गृह जिले बाड़मेर में मुख्यमंत्री ने कुछ नरमी बरती, लेकिन उनके निर्वाचन क्षेत्र में कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई। 3 मंत्रियों वाले जिले बीकानेर में ठीक ठाक घोषणाएं की हैं और एक बार फिर से सचिन पायलट के साथ पक्षपात दोहराया गया है। आज हम आपको इस वीडियो में सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले 10 मंत्री विधायकों के जिलों से बजट का एनालिसिस करके दिखाएंगे। आप देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, राजस्थान संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। 10वें नंबर पर नाम आता है गुलाब चंद कटारिया का, जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं। राजस्थान के बजट से उदयपुर को भी बहुत कुछ मिला है। उदयपुर को विकास प्राधिकरण बनाया गया। वल्लभनगर में रिको इंडस्ट्री बनाई जाएगी। खेरवाड़ा में एग्रीकल्चर कॉलेज खोला जाएगा। उदयपुर में अतिरिक्त सीएमएचओ ऑफिस भी खोला जाएगा। झल्लारा पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत किया जाएगा। महाराणा प्रताप खेलगांव में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक बनाया जाएगा। गिरवा में एक खेल स्टेडियम भी बनाया जाएगा। सुपर स्पेशलिटी में सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। कोटड़ा तहसील में नए बांध बनाने की घोषणा भी की गई। सेमारे उदयपुर में नया उपखंड कार्यालय बनाया जाएगा। उदयपुर में मिनी फूड पार्क बनाने की घोषणा भी हुई है। दिल्ली के उदयपुर हाउस में 250 कमरों का हॉस्टल बनेगा। नगर निगम क्षेत्र में 40 करोड़ से नई सड़कें बनाई जाएंगी। उदयपुर बांसवाड़ा रोड पर माही नदी पर पुल का निर्माण भी किया जाएगा। इस लिस्ट में 9वें नंबर पर नाम आता है राजेंद्र गुढ़ा का, जो कि सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजेंद्र सिंह गुढ़ा के विधानसभा क्षेत्र उदयपुर वाटी को खूब सौगातें दी हैं। गुढ़ा गौड़जी में नगर पालिका, मंत्री के खुद के गांव गुढ़ा में उप तहसील की घोषणा की गई है। सड़कों के लिए 78 करोड़ का बजट पास किया गया है, जिसमें सुल्ताना गोवला सड़क मंडावरा से मनसा माता रोड शामिल है। गुढ़ा में कन्या महाविद्यालय की घोषणा भी की गई है। 8वें नंबर पर नाम आता है हेमाराम चौधरी का, जो कि पर्यावरण मंत्री हैं और उनका क्षेत्र गुढ़ामलानी है, जिसको बजट से बहुत सौगातें मिली हैं। पर्यावरण मंत्री गुढ़ामलानी में वन विभाग रेंज कार्यालय स्वीकृति मिली है। गुढ़ामलानी कॉलेज में पीजी में क्रमोन्नत और सीटों को बढ़ाकर 100 से 200 किया गया है। कृषि कॉलेज गुढ़ामलानी में खोलने की सौगात दी गई है। गोलिया जेतमाल में संस्कृत कॉलेज खोलने, सीएचसी धोरी मन्ना का उप जिला अस्पताल स्वीकृत किया गया है। गुढ़ामलानी ब्लॉक सीएमएचओ ऑफिस भी खोला जाएगा। लुणवा जागीर में 132 केवी जीएसएस स्वीकृति, आडेल में सहायक अभियंता ऑफिस, केवी जीएसएस 4 पीएससी और 2 सीएचसी भिड़ाना में खोलने की स्वीकृति मिली है। 7वें नंबर पर नाम आता है बीकानेर से बीडी कल्ला, गोविंद मेघवाल और भंवर सिंह भाटी का। बीकानेर के ग्रामीण डिस्पेंसरी को भी क्रमोन्नत किया जा रहा है। बज्जू में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बदला जा रहा है। वहीं खाजूवाला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को उप जिला अस्पताल के रूप में स्थापित किया जाएगा। सीकर से बीकानेर तक राजमार्ग को बेहतर करने के लिए भी गहलोत ने घोषणा की है।
इससे नागौर से बीकानेर तक सड़क मार्ग पहले से बेहतर हो जाएगा। इसके लिए विशेष बजट जारी किया जा रहा है। कोलायत में पहले से स्थित कॉलेज को पीजी कॉलेज में क्रमोन्नत किया जा रहा है। बीकानेर में नया औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा भी की गई है। इससे पहले गजनेर में इंडस्ट्रियल एरिया बनाया गया, लेकिन वो विकसित नहीं हो सका था। छठे नंबर पर नाम आता है रमेश मीणा का, जो कि ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं। इनके जिले में भी करीब 20 घोषणाएं हुई हैं। करौली जिला अस्पताल 225 बेड से 300 बेड का हो जाएगा। मेडिकल कॉलेज पहले से मंजूर हो चुका है। मेडिकल कॉलेज के लिए 300 बेड का अस्पताल जरूरी होता है। 300 बेड का अस्पताल बनने पर जिला अस्पताल में डॉक्टर, नर्सिंग कर्मियों, टेक्नीशियन, रेडियोलॉजिस्ट के साथ साथ दूसरा स्टाफ भी बढ़ेगा। बीकानेर के लिए कई नई घोषणाएं की गई हैं। नोखा में अब अपर सेशन न्यायालय की स्थापना कर दी गई है। बीकानेर की बड़ी घोषणाओं में एक गुढ़ा में लिग्नाइट थर्मल प्लांट की घोषणा की गई है। इस पर 900 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। 5वें नंबर पर नाम आता है विश्वेंद्र सिंह का, जो कि पर्यटन मंत्री हैं और भरतपुर से विधायक हैं। इस बजट में यह बात सिद्ध हो गई है, क्योंकि सबसे ज्यादा सौगातें भरतपुर और नदबई क्षेत्र को ही मिली है। भरतपुर जिले के लिए घोषित करीब 2/3 योजनाएं इन्हीं के खाते में आई हैं। भरतपुर मेडिकल कॉलेज में 7 सुपर स्पेशलिटी एंड्रोक्राइनोलॉजी, गैस्ट्रो एस्ट्रोलॉजी, गैस्ट्रो सर्जरी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, ऑन्को सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी और कार्डियोलॉजी की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। चौथे नंबर पर नाम आता है शांति धारीवाल का, जो कि यूडीएच मंत्री हैं और कोटा से विधायक हैं। यहां भी बजट में कई तरह की घोषणाएं की गई हैं। मेडिकल कॉलेज कोटा में पीजी छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। जेके लॉन अस्पताल में इंस्टीट्यूट ऑफ पीडियाट्रिक्स, नियोनाटोलॉजी एंड मैटरनिटी खोला जाएगा। सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में विशेषज्ञ सेवाएं शुरू की जाएगी। सांगौद के बपावर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया जाएगा। रामपुरा में कन्या महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है और नगर निगम की 40 किलोमीटर सीमा में सड़कें भी रिपेयर होंगी। विज्ञान केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। इसी के साथ ढेरों घोषणाएं की गई हैं। तीसरे नंबर पर नाम आता है सचिन पायलट का, जो कि पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं और जिनका गृह जिला है टोंक। इस बजट में टोंक की कई पुरानी मांगों और प्रस्तावों पर तो ध्यान ही नहीं दिया गया, लेकिन विधायकों की 40 से 50% से अधिक मांगे पूरी की गई हैं। टोडा रायसिंह मालपुरा विधानसभा क्षेत्र की उपेक्षा मुख्य चर्चा का केंद्र बन गई है। 83 करोड़ रुपए की लागत से वनस्थली से जोधपुरिया सड़क निवाई, सोप, आमली, अलीगढ़, खोलिया, सुरेली रेलवे स्टेशन, सड़क देवली, उनियारा, मेहंदवास से अमीनपुरा, छानबा सूर्या सड़क, बनास नदी पर वेंटेड काजवे में अप्रोच निर्माण टॉक के कार्य का प्रावधान किया गया है। जिले को 2 कन्या महाविद्यालय मिले हैं। इनमें निवाई उपखंड के दत्तवास उप तहसील और अलीगढ़ तहसील मुख्यालय पर कन्या महाविद्यालय खुलेगा। अब दत्तवास में ही कन्या महाविद्यालय खुलने के बाद दत्तवास और उसके आसपास की सैकड़ों छात्राओं को सीनियर पास करने के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने में राहत मिल सकेगी। टोंक जिला मुख्यालय पर एक नवीन अस्पताल की घोषणा की गई है। इसके लिए 56 करोड़ रुपए का प्रस्ताव बजट में पारित किया गया है। नया अस्पताल 175 बेड का होगा। यहां मेडिकल कॉलेज बनने के बाद करीब 60,000 लोगों को राहत मिलने का अनुमान है। देवली मुख्यालय पर ब्लड बैंक खोला जाएगा। जिला मुख्यालय पर बहुउद्देशीय खेल स्टेडियम से खिलाड़ियों को खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिल सकेगा। जिला मुख्यालय के स्टेडियम में इंडोर स्टेडियम बनेगा। भरतपुर विधायक और तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग और नदबई विधायक जोगिंदर सिंह अवाना सीएम अशोक गहलोत के सबसे करीबी माने जाते हैं और इस बजट में ये बात सिद्ध भी हो गई है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आता है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का, जिनके गृह क्षेत्र सीकर में घोषणाओं की बरसात हुई है।
सीकर और लक्ष्मणगढ़ में मिनी सचिवालय की घोषणा की गई है। लक्ष्मणगढ़ के पाटौदा में पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत किया जाएगा। सीकर के एसके अस्पताल में 100 करोड़ से 100 बेड के अतिरिक्त ब्लॉक बनाएंगे। मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी की सुविधा की मंजूरी दी गई है। सीकर बीकानेर हाईवे को दुर्घटना रहित हाईवे बनाया जाएगा। जिले की 3 मुख्य सड़कें मरम्मत होंगी। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सड़क के लिए 10 करोड़ रुपए मिले हैं। नगर परिषद में 25 किलोमीटर और नगर पालिका में 15 किलोमीटर सड़क की घोषणा की गई है। फतेहपुर में अल्पसंख्यक बालक बालिकाएं आवासीय भवन की घोषणा की गई है। सीकर में विशेष कोर्ट खुलेंगे। सीकर में 75 करोड़ 50 लाख से मेजर रिपेयर ए और उन्नयन कार्य होंगे। खंडेला में नई पुलिस चौकी और श्री माधोपुर में पुलिस चौकी को थाने में क्रमोन्नत किया जाएगा। दातारामगढ़ में डीएसपी ऑफिस बनाएंगे। धोद सीकर में खेल स्टेडियम बनाए जाने की घोषणा भी की गई है। दयाल का नांगल नीम का थाना में औद्योगिक क्षेत्र की घोषणा की गई है। गारिंडा फतेहपुर में नवीन पशु चिकित्सा उप केंद्र खोलने की भी घोषणा हुई है। सीकर में फतेहपुर रोड से जयपुर रोड को जोड़ने वाले बाईपास को चौड़ा करने के लिए 20 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। दातारामगढ़ में नगरपालिका बनाए जाने की घोषणा भी की गई है। और इस लिस्ट में पहले नंबर पर नाम आता है खुद अशोक गहलोत का, जिनके गृह क्षेत्र जोधपुर पर योजनाओं की बारिश हुई है, जिनमें प्रमुख है न्यूरो साइंस इंस्टीट्यूट, कमला नेहरू चेस्ट अस्पताल का विकास होगा। मेडिकल कॉलेज के साथ नए सुपर स्पेशलिस्ट पाठ्यक्रम शुरू होंगे। एमडीएम अस्पताल में कार्डियक लैब खोली जाएगी। नई डेंटल कॉलेज खोली जाएगी। नवचौकिया अस्पताल को सैटेलाइट का दर्जा मिलेगा। जोधपुर में सीएमएचओ का नया पद सृजित होगा, यानी कि अब जोधपुर में 2 सीएमएचओ होंगे। सेखाला, शेरगढ़ और भोपालगढ़ में कन्या महाविद्यालय खोले जाएंगे। मौलाना अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी में 15 करोड़ की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया जाएगा। इसी के साथ और भी कई घोषणाएं हैं जो जोधपुर के लिए बनाई गई हैं। तो ये थी हमारी खास रिपोर्ट। कैसे लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। साथ ही ऐसी ही और रिपोर्ट्स और अपडेट्स के लिए देखना ना भूलें राजस्थान संवाद। नमस्कार। सांगानेर की सेवा में हमेशा हाजिर, सांगानेर की जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर कांग्रेस पार्टी के कर्मठ नेता और सांगानेर की दिलों की धड़कन, जिसने दी यूथ कांग्रेस को शक्ति और संगठन के लिए जिसकी है अतुल्य निष्ठा, ऐसे सांगानेर के सेवक श्री विनय प्रताप सिंह भोपर के साथ सभी डिजिटल मीडिया पर जुड़े। विनय प्रताप सिंह भोपर को फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और ट्विटर पर आज ही फॉलो करें।